हमारी बेरोजगारी का अंदाजा तुम क्या लगाओगे साहब। हम तो कब्रिस्तान से भी होकर गुजरते हैं तो मुर्दे भी उठकर कहते हैं भैया नौकरियां मिली। मैं तो कहता हूं मोदी जी प्रजार जीवी हैं, फेकू जीवी हैं, मोदी जी पर जीवी हैं। मैं फिर से कहता हूं मोदी जी जुमला जीवी रहेंगे। जब तक ये राशन देंगे तब तक भारत लकवा की बीमारी से ग्रस्त रहेगा। ये रोजगार तो दे नहीं पाए, किसानों की आय दुगनी नहीं कर पाए, ये 5-5 किलो झोले में डाल देंगे बस। अगर 24 में गलती से इनकी सरकार बन गई तो 135 करोड़ जनसंख्या का खून पीने का अगर कोई काम करेगा तो भारतीय जनता पार्टी करेगी। बहुत हो गया, ये 24 के बाद में ही चले जाएंगे सबके सब। मोदी कहाँ चले जाएंगे, योगी जी कहाँ चले जाएंगे, और ये भी गुजरात में वहीं चले जाएंगे जहाँ 2010 में थे। हम तो कहते हैं मोदी है तो कुछ है ही नहीं, मोदी है तो देश की बर्बादी है। 24 वाला चुनाव हो आप बैलेट पेपर से करवा के देख लो, फिर देखने कहाँ जाते हैं। ये 50 साल की बात करते हैं ना, 50 सीट भी इनकी नहीं आएगी। फिर साहब की लीला न्यारी है, देश की बिक्री जारी है। अब अगर 24 तक पत्रकार भी भारतीय जनता पार्टी की दलाली करते रहे तो आम आदमी की भी बारी है। मेरे साथ इस देश के युवा प्रवक्ता, सोशल मीडिया के धड़कन, भारत ने इनको हाथों हाथ अपनाया है। और जो खास मेहमान बैठे हैं आप कल्पना नहीं करेंगे, लगभग 100 मिलियन का मतलब होता है 10 करोड़ लोगों ने अनुराग को सुना है और इनसे अपनी सहमति जताई है। आज बेरोजगारी अपने चरम पर है, लगभग 4 लाख करोड़ सरकार ने कंपनियों को बेच दिया है। और अभी की जानकारी बता दूं, बड़ी खबर आ रही है इस समय की, सबसे बड़ी खबर, 147 लाख करोड़ तक पहुंचा सरकार का कर्ज। अनुराग, आप लोग बेवजह आरोप लगा रहे हैं, सरकार तो कोशिश कर रही है। क्या कोशिश कर रही है सर? 2 कोशिशें तो इनकी बताओ। 47 से और 2014 तक 85 करोड़ का कर्ज था, अभी आपने बताया 147 लाख करोड़ का हो गया। ये तो भैया बेच भी रहे हैं और कर्ज भी हो रहा है। कहाँ कि ये 4 लोगों का पेट भर रहे हैं। जब तक ये 4 लोगों का झोला भरते रहेंगे ना, तब तक ये भारत का सत्यानाश होता रहेगा। और भारत का सत्यानाश करने के लिए अगर कोई सबसे आगे है तो ये भारतीय जनता पार्टी है। तो कौन कौन 4 लोग का पेट भर रहा है बताइए, किनका किनका पेट भर रहा है? अरे अंबानी अडानी तो है ही, 2 और हैं भैया, उनका नाम तो हम ले ही नहीं सकते, बहुत खतरनाक लोग हैं। क्यों, नाम लेने में क्या दिक्कत है? डर लगता है साहब। कौन है वो 2 लोग? हैं इन्हीं के, चारों इन्हीं के हैं भैया, चारों इन्हीं के हैं। चारों जो नेता हैं इनके, चारों इन्हीं के हैं। उद्योगपति हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, सारे इन्हीं के हैं। और ये बेरोजगारी महंगाई पे, हमारी बेरोजगारी का अंदाज़ा तुम क्या लगाओगे साहब। हम तो कब्रिस्तान से होकर गुजरते हैं तो मुर्दे भी उठकर पूछते हैं भैया नौकरियां मिली। क्या क्या फिर से सुनाइए एक बार जोर से थोड़ा। हमारी बेरोजगारी का अंदाज़ा तुम क्या लगाओगे साहब। हम तो कब्रिस्तान से भी होकर गुजरते हैं तो मुर्दे भी उठकर कहते हैं भैया नौकरियां मिली। दूर हो बेरोजगारी, किसान संग हो न्याय, कार्य आधार पर मत ले कृपया मुद्दे न भटकाए। जैसे मुद्दा भटका देते हैं, पठान ले आते हैं। पठान की क्या जरूरत है? पठान से देश चले गए, बेरोजगारी दूर करोगे उससे देश चलेगा। लेकिन कल तो मोदी जी ने कहा कि मुगलों को सबक सिखाना है। मुगलों को सबक सिखाना है? मुगल है यहाँ पे, मुगल है यहाँ पे। अब कौन मुगल है? मोदी जी से बुलवाओ, वो तो वैसे तो आ जाते हैं भाइयों बहनों मित्रों, तो आके तो बताना चाहिए मुगल कौन है। मुगल कौन है सर आप बताओ। प्रधानमंत्री जी गड्ढा भर रहे हैं, जो कांग्रेस ने 70 साल गड्ढा किया है, देश को बर्बाद किया है, उसको मोदी जी ठीक कर रहे हैं। अरे बर्बाद तो ये कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले बर्बाद कर रहे हैं सर। आगे की आपने लाइन नहीं सुनी। पार्टी समूह हो कोई भी, इंसानों की हो जाए और व्यक्ति मान्यता का हो, मुद्दा ना भटकाए। बलात्कार भ्रष्टाचार कम हो, सर्वहित कार्य कराए और कार्य आधार पर मत ले कृपया मुद्दा ना भटकाए। जय जवान की, जय किसान की भी होए और आधार कार्ड कृपया मुद्दे ना भटकाए। मैं तो कहता हूँ मोदी जी प्रजार जीवी हैं, फेकू जीवी हैं, मोदी जी पर जीवी हैं। मैं फिर से कहता हूँ मोदी जी जुमला जीवी हैं। अच्छा भाषण, जुमला कहाँ एक भी बोले हैं? 15 लाख रुपया नहीं दे पाए तो कम से कम 2-2 हजार तो दे रहे हैं ना। किसको दे रहे हैं सर? किसानों को? वो रेवड़ी। अच्छा 1 मिनट बताओ, मेरे पास मान लो 2 बीघा खेत है, ठीक है, और ये 6 महीने में 2000 रुपये देते हैं, तो उससे मेरा खेत चलेगा? सिंचाई में कितना पैसा लगता है आपको? डीजल पेट्रोल का रेट पता है? किसानी करते हो या नहीं करते हो? किसानी तो आप करते नहीं हो, गोदी मीडिया बने हो, मोदी जी भिजवा रहे हैं। पत्रकार किसानी करेगा? भारतीय जनता पार्टी की दलाली कर सकता है तो किसानी नहीं कर सकता है? ये भी बात सही है, कह रहे। बताइए
तो मोदी जी तो कह दिए अब कि 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन मिलेगा 2023 तक। सर उन्होंने तो ये भी कहा था 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे। ये राशन देते रहेंगे, जब तक ये राशन देंगे तब तक भारत लकवा की बीमारी से ग्रस्त रहेगा। ये रोजगार तो दे नहीं पाए, किसानों की आय दुगनी नहीं कर पाए, ये 5-5 किलो झोले में डाल देंगे बस। लेकिन पेट्रोल का दाम तो रोक लिया, कहाँ? महंगाई हैं? अरे 100 पार हो गया और भी रोकेंगे भैया। 60 और 65 में रहता था और सिलेंडर का रेट जब 400 रुपये में था। स्मृति ईरानी क्या लोग जानकार कह रहे हैं, टीवी अखबार कह रहा है कि अगर मोदी जी नहीं होते प्रधानमंत्री तो पेट्रोल 500 रुपये लीटर होता और डीजल जो होता वो भी 500 रुपये और गैस सिलेंडर 2000, 2500, 3000 का होता। सर एक बड़ी बात बोल दे, छोटा मुंह बड़ी बात। टीवी और अखबार की भी आपने बात की, ये भारतीय जनता पार्टी की रखेल बन बैठा है। कभी इसने आज तक टीवी अखबार वालों ने सच अच्छाई बताया? हमेशा मोदी मोदी, टीवी खोलो मोदी मोदी मोदी, अखबार में देखो मोदी जी ने ये कर दिया वो कर दिया। अरे मोदी जी ने कुछ किया हो तो बताओ। 2 करोड़ रोजगार के बारे में क्यों नहीं पूछते? किसानों की आय के बारे में क्यों नहीं पूछते? गैस सिलेंडर के बारे में क्यों नहीं पूछते? 450 रुपये का सिलेंडर था, स्मृति ईरानी उसे लेके नाचती थी, कहाँ चली गई अब? 1000 पार हो गया, 1100 पार हो गया। प्याज लेकर बैंकों में जमा करने जाती थी, मनमोहन सिंह को चूड़ियाँ दिया करती थी। अब क्या हो गया? चूड़ियाँ कहीं गई हुई हैं? लेकिन अग्निवीर जैसे स्कीम तो आ गए। अग्निवीर जैसी कौन से? 4 साल के लिए हमें बना देंगे? ये तो भैया हमें गुलाम बनाना चाहते हैं खुद अपने बेटों को। ये तो उसमें बीबीसी किसमें भेज दिया? जैसा को बीसीसीआई में। चाचा देश बर्बाद कर रहा है, भतीजा क्रिकेट टीम बर्बाद कर रहा है। वही चाचा है वही भतीजा है। लेकिन सवाल ये है अनुराग, आप सोचिए कि सरकार धर्म तो बचा रही है ना, हिंदुओं की सरकार चल रही है, मुसलमान टाइट है, चाइना पाकिस्तान थर थर काँप रहा है, लोग धर्म के लिए वोट दिए बीजेपी को। आपकी गलती है कि आप रोजगार ढूंढ रहे हैं। रोजगार रहेगा तो धर्म भी बच जाएगा, और जब रोजगार नहीं रहेगा तो हम ही नहीं बचेंगे। जब हम ही नहीं बचेंगे तो धर्म हमारे लिए किस काम का आएगा बताओ? लेकिन ब्राह्मण समाज के लोगों से मैं जब राय लेता हूं तो वो कहते हैं कि धर्म ज़्यादा जरूरी है, रोजगार तो देख लेंगे हम लोग बाद में। अच्छा सर, भूखे नंगे उनको छोड़ दो, उनको भूखे नंगे छोड़ दो, कहते तो जाओ धर्म 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 चिल्लाते रहो। पेट जरूरी है ना सर, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। हम तो कहते हैं पहले रोजगार रहेगा, हम सब सुखी रहेंगे, तब धर्म रहेगा। और जब हम ही संकट में रहेंगे तो धर्म खुद ब खुद संकट में चला जाएगा। पहले हमें मजबूत बनना पड़ेगा, धर्म तो बाद में भी मजबूत हो जाएगा। कॉफ़ी भी लीजिए, ठंडा जगह, बहुत सर्दी है भाई, तो कॉफ़ी ज़रूरी है। और मोदी जी तो सोचिए चाय पीते पीते प्रधानमंत्री तक। अरे सर, वो पता नहीं क्या क्या पीते हैं। वो कभी चाय पीते हैं, कभी कुछ पीते हैं, वो तो बहुत कुछ पी देंगे। और एक समय ऐसा आएगा, अगर 24 में गलती से इनकी सरकार बन गई तो 135 करोड़ जनसंख्या का खून पीने का अगर कोई काम करेगा तो भारतीय जनता पार्टी करेगी। अच्छा, डराते भी हैं, मतलब सवाल भी नहीं पूछ सकते। आपको लगता है डेमोक्रेसी भी खतरे में है? बिल्कुल बिल्कुल, संविधान तो खतरे में है सर। अगर संविधान जिंदा होता तो आरक्षण, अभी आपने आरक्षण पे जो बातचीत हुई है उत्तर प्रदेश में, आरक्षण खतरे में चला गया। अब बताओ, आपको नहीं लगता कि संविधान खतरे में है? यहाँ पे तो भैया बच्चा बच्चा खतरे में है, और 2014 से ये हो रहा है जो हो रहा है। लेकिन ब्राह्मण समाज तो ठीक है, ब्राह्मण समाज का तो काम हो रहा है। कौन सा काम हो रहा है भैया? किसी का ये काम नहीं करेंगे, 4 लोगों का ही काम करते हैं बस। ब्राह्मण समाज में भी गरीबों की कोई मदद नहीं हो रही, किसी की कोई सुनवाई नहीं हो रही। जो अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। सर, कहाँ माल जा रहा है अनुराग? ये माल विदेशों में जा रहा है। कोई नीरो मोदी है तो कोई हीरो मोदी है, तो पता नहीं कौन कौन माल लिया है। विजय माल्या फुर्र, अब ये बेचारा क्या करे? ये मोदी जी हमेशा झूठ बोले हैं कि उनके पीछे पड़ जाएं या देश में रहें, उनको तो कुछ बेचारे के समझ में ही नहीं आता। कोरोना से तो लेकिन बचा रहे हैं लोगों को। कौन सा कोरोना? अच्छा, जब ये शादी में, अच्छा जब संसद में रहते हैं तो कहते हैं कोरोना है। भारत जोड़ो यात्रा से मुझे तो लगता है कि मोदी जी डर गए हैं। आज तक गांधी जी की आपने देखा होगा यात्राएं, उनकी यात्राएं भले ही टाइम लगता हो सफल होने में, लेकिन जो अंग्रेजी हुकूमत थी हमेशा उनकी यात्राओं को कुचलने का काम करती थी। आज भी जो अंग्रेज के तलवे चाटने वाले हैं, अंग्रेज के अनुयायी हैं, वो राहुल गांधी की यात्रा को कुचलने का काम करते हैं। कौन? किस? बीजेपी पर अंग्रेज के चाटुकार होने का आरोप लगा रहे हैं सर। बीजेपी आरएसएस लड़ी है आज़ादी की लड़ाई में। अच्छा, आरएसएस वाले लड़े थे या बीजेपी वाले लड़े थे? कौन गया था सर लड़ाई में, बता दो? वीर सावरकर जो 18 बार माफ़ी मांगी है। अरे प्रभु माफ़ कर दो, गलती हो गई माफ़ कर दो। माफ़ी मांगने वाला लड़ाई करेगा? अरे भगत सिंह के लिए भी तो माफ़ीनामा आया था कि माफ़ी मांग लो, मांगी थी। अब बताओ, सच्चे सिपाही वो हुए या सावरकर हुए? किस सावरकर की बात करते हो जो 60 रुपये महीना तनख्वाह लेता हो?
उसकी बात करते हो। इनको तो क्या श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भी बात करते हो, उसने भी माफ़ीनामा लिया, इसने सैलरी ली। सर जो हमारे देश के लिए सच्ची लड़ाई करी है, कांग्रेसों ने हमें आज़ादी दिलाई है, कांग्रेसियों ने। ऐसा नहीं है भाई। तो सर बताइए ना, आरएसएस वालों का नाम बता दीजिए, या जो बीजेपी के नेता थे उनका नाम बता दीजिए, बताइए ना, एक आध का नाम तो आपको पता ही होगा। कोई है? मोदी जी गए थे आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए? मोदी जी गए थे या इनके जो समर्थक हैं वो गए थे? मोदी समर्थकों की बात कैसे समझाएंगे? अरे समझे तो, हमारे गुरु जी कहा करते हैं कि समझे तो समझाए दे और बताए दे ठोर, और ना समझे तो ठीक है दो धक्के दे दे। और वो तो सर समझने वाले नहीं है, समझाया उसे जाता है जो समझने वाला हो। तो चुनाव कैसे जीत रहे हैं अनुराग ये सर लोग? अब ये नहीं जीतेंगे, मैं क्या कह रहा हूँ कि पाप का घड़ा भर चुका है, अब फूटने वाला है। 2024 में खेल खत्म। खेल खत्म। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी हमने, आगे पूरा आसमान बाकी है। भारत जोड़ो यात्रा से आपको लगता है कुछ बदलाव होगा? सर- ये लोग तो कह रहे हैं कि ऐसी ही घूम रहा है, पप्पू है राहुल गांधी। अब ये कौन है फिर? ये भी जितनी यात्राएं राहुल जी ने आज तक कर ली हैं, हाँ। आज तक कर लिए हैं, उसका अगर 30% भी देखा जाए तो पूरी भारतीय जनता आज तक नहीं कर पाई है। पूरी जितनी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उतना नहीं चल पाए होंगे। वो तो भैया घर से गाड़ी में बैठते हैं और संसद तक गाड़ी से ही जाते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा करते हैं, इनके बस की बात कुछ नहीं है। 24 में लेकिन अनुराग आप तो 2014 तक खुद मोदी जी के समर्थक थे, 2019 तक मोदी जी के नहीं, समर्थक। मोदी जी के समर्थक देखो, हमने कभी कोई पार्टी अभी भी हमने नहीं ज्वाइन की, हम आज भी कहते हैं ना हम कांग्रेस के हैं, ना आम आदमी पार्टी के हैं, ना भारतीय जनता पार्टी के हैं। जो देश हित की काम बात करेगा हम उसके साथ में हैं। तो बीजेपी तो क्लेम करती है ना कि हम देश के सबसे शानदार और देशभक्त पार्टी हैं। देशभक्त, जो देशभक्त होगा, इनकी एक सांसद ने आपको शायद याद हो क्या कहा है, घर में चाकू रख लो, चाकू कहे रख लें। अब मोदी जी और अमित शाह जी के कान में अगर मेरी बात पहुंच रही हो तो मैं मोदी जी और अमित शाह जी से पूछना चाहता हूं कि देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा या चाकू छुरी से चलेगा? सर आप बताओ, देश संविधान से चलेगा या चाकू छुरी से चलेगा? बोलिए ना। चाटुकारिता करते हो आप भी भारतीय जनता पार्टी की, बोलिए ना, इसका जवाब दीजिए आप। एक देखिए आजकल तो त्वरित न्याय हो रहा है। घर पर एक ब्राह्मण समाज के युवा का बुलडोजर चल गया, एक ब्राह्मण पुलिस को हत्या किया था, उसको इनकाउंटर हो गया। तो आजकल तो सरकार ही न्याय कर रही है, अब कोर्ट कचहरी की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, तो कोर्ट कचहरी बंद करो। जब बुलडोजर से ही न्याय होता है, जब इनका बहुत बढ़िया बुलडोजर था, तो कोर्ट कचहरी बंद करवा दीजिए, पुलिस को बंद करवा दीजिए। जो इनके 4 समर्थक हैं उनको भैया वर्दी पहना दो, कच्छा और वही बनियान जो पहन के इनके और भी समर्थक। अच्छा, गरीब लोग मोदी जी के समर्थक हैं, उसके पीछे आपको क्या वजह? सर एक भी गरीब नहीं है इनके समर्थक में, एक भी गरीब। जिसके घर का चूल्हा बंद करवाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती हो, उसके समर्थक में गरीब लोग रहेंगे? सर ये जनता है, सब जानती है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि मुसलमानों से नफरत के नाम पर इनको वोट दे रहे हैं लोग। मुसलमानों से सर क्या नफरत होती है? मुसलमानों ने हमारे देश के लिए कुछ नहीं करा है, हमारे देश के लिए मुसलमानों ने कुछ नहीं किया है। हम तो कह रहे हैं वो भी भारतवासी है, लेकिन जो बीजेपी समर्थक है वो कहते हैं कि मुसलमान जो हैं उनको टाइट रखना है, इसलिए हम लोग बीजेपी को वोट देते हैं। अच्छा सर देखो, एक चीज़ मैं बता दूं कि यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भारत में है वो हैं सबके सब भाई। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम की राजनीति जो ये कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, ये चलने वाली नहीं है। और ये 24 में अपनी कुर्सी की पेटी बांध लें, क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं वो आए अभी 2050 तक अमित शाह ने कहा कि 2050 तक बीजेपी की सरकार रहेगी, इसके बाद बाबा योगी बाबा आएंगे। अच्छा 2050 तक आप बता दो जी का भी आपने नाम लिया, माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय गृह मंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का। 2050 तक गारंटी है कि रहेंगे ही? हम तो चाहते हैं इन लोग का 500-500 साल उम्र हो। सर देखो, हम अपनी गारंटी तो ले ही नहीं सकते, उनकी क्या गारंटी ले? 50 बहुत हो गया सर, बहुत हो गया। ये 24 के बाद में ही चले जाएंगे सबके सब। मोदी कहाँ चले जाएंगे, योगी जी कहाँ चले जाएंगे, और ये भी गुजरात में वहीं चले जाएंगे जहाँ 2010 में थे। रोजगार क्या लग रहा है? आप लोग तो युवाओं से मिलते हैं, बहुत नाराज हैं लोग, गरीबी है, बहुत बेरोजगारी बढ़ गई है। सर अभी आपसे मैंने क्या बताया कि कब्रिस्तान के मुर्दे भी पूछते हैं भैया रोजगार मिला? ये रोजगार नहीं देंगे। हमारे कितने दोस्त मर गए हैं इन्हीं के चक्कर में। कैसे? जो अग्नि सेना की तैयारी कर रहे हैं। सेना की तैयारी, पीटा कितना है सर इन्होंने। बिहार के एक हमारे काबिल दोस्त थे, उनको मतलब पुलिस वालों ने इतना ज़बरदस्त किया कुटाई कि उनका हाथ पैर सब बराबर हो गया। अब हाथ पैर जब सब बराबर हो जाएगा तो अग्निवीर में झप मारने के लिए जाएंगे। अनुराग, आपको कब मोह भंग हुआ? आप खुद प्रचार करते थे, पर आपको कब लगा कि ये सरकार, ये टीवी अखबार जो है वो झूठ फैला रहा है? सर देखो, जब टीवी खोलो मोदी मोदी, तब हमें भी लगता था। देखो जब
हर चीज़ में मोदी मोदी आएगा, पेपर में भी मोदी। जब हमें राहुल गांधी या केजरीवाल कहीं दिखेगा ही नहीं तो हम तो यही समझेंगे कि भैया मोदी ही है जो है। लेकिन ये कहते हैं ना मोदी है तो मुमकिन है, हम तो कहते हैं मोदी है तो कुछ है ही नहीं, मोदी है तो देश की बर्बादी है। तो आपको कब एहसास हुआ इस बात का? अभी जल्दी में ही 24 नवंबर के बाद में मुझे लगने लगा कि हाँ ये वाकई में सिर्फ और सिर्फ जुमलाबाज वाली पार्टी जी, नवंबर 24 नवंबर को, उससे पहले मतलब एकदम आप हाँ हम भी करते थे मोदी मोदी, हम तो कहते हैं सर। तब भी हम ये नहीं कहते कि हम बीजेपी के समर्थक या बीजेपी पार्टी ज्वाइन किए थे, नहीं, हमने आज तक किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया है। हम पहले करते थे, जहाँ खड़े हो जाते मोदी मोदी मोदी। तो क्या अच्छा लगता था पहले मोदी जी में? सर मोदी जी का देखो, जब क्या बता रहा हूँ कि जब टीवी चैनल वाले ही दलाली करते हैं, उनकी चाटुकारिता करते हैं, आप जैसे पत्रकार मोदी मोदी करते हैं, टीवी खोलो मोदी मोदी, अखबार देखो मोदी मोदी, फ़ोन चालू करो मोदी मोदी, तो भैया हमें तो मोदी ही दिखेगा। कोरोना वैक्सीन के सर्टिफिकेट पर मोदी जी, सब चीज़ पे सर। अभी जो राशन बांट रहे हैं, आपने अभी बताया फिर कि 80 करोड़ राशन देंगे, उस थैले पे भी मोदी मोदी, हर जगह ये मोदी मोदी कर रहे हैं। और ये कुछ होने वाला नहीं है, 24 के बाद फिर वहीं चले जाएंगे जहाँ से आए थे। लेकिन लोग तो कह रहे हैं जब तक टीवी अखबार है तब तक मोदी जी जिंदाबाद। हाँ बिल्कुल, जब तक ये चाटुकारिता करेंगे, सत्ता की दलाली आप लोग करते रहोगे, तब तक मोदी रहेंगे। गरीबों की हालत खराब है। गरीबों की हालत तो मोदी जी से ज़्यादा ख़राब करने का अगर कोई काम करता है तो पत्रकार लोग करते हैं, क्योंकि मोदी जी से हिम्मत नहीं है सवाल पूछने की, गरीब गरीब हो जाएगा। तो डरते हैं ये लोग, जेल जाने से डरते हैं या मोदी जी ने पैसा वैसा दे के खरीद लिया है? डरते हैं सर, डरते हैं। रवीश कुमार, भाई मैं एक को ही मानता हूँ जो रवीश कुमार है, रवीश कुमार जैसा अगर सारे पत्रकार हो जाए ना, भारत सोने की चिड़िया बन जाएगी सर। अगर सोने की चिड़िया बनाना है तो सबको रवीश कुमार बनना पड़ेगा, बनो। और रवीश के अलावा और कोई पत्रकार पसंद नहीं है? मुझे तो और नहीं है, मुझे तो और कोई नहीं पसंद है। एक है जो सवाल पूछता था और उसे भी कहाँ भेज दिया आपको पता है। आपको लगता नहीं चूड़ी टाइट रखना जरूरी है? सरकार की अगर पत्रकार लोग चूड़ी कसना शुरू कर देना, सरकार की चूड़ी पत्रकार लोग अगर कसें, जैसे आप बता रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी वाले मुसलमानों की चूड़ी कस रहे हैं, तो भैया हम तो कहते हैं पत्रकार लोग भारतीय जनता पार्टी वालों की अगर चूड़ी कसना शुरू कर दें तो महाराज हम ज़्यादा नहीं बता रहे हैं कि 24 घंटे के अंदर सरकार वो फैसला लेगी जो अपने मैनिफेस्टो में लिखती थी। 2 करोड़ रोजगार, किसानों की आय दुगनी, $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था, 100 स्मार्ट सिटी, ये सर 2024 से पहले सब बन के तैयार हो जाएगा। लेकिन तो देश की बर्बादी के लिए पत्रकार जिम्मेदार क्या? पत्रकार ही जिम्मेदार हैं। ये अमन बेच देंगे, चमन बेच देंगे, और पत्रकार अगर भारतीय जनता पार्टी की दलाली करते रहे तो एक दिन पूरा वतन बेच देंगे। तो पत्रकारों का इलाज क्या है? सर पत्रकारों का इलाज क्या है? पत्रकारों का तो कोई इलाज नहीं, क्योंकि उनके आका ऊपर बैठे हैं। अगर उनकी बोलने की हिम्मत हुई हल्की सी भी, वो हल्का से भी बोलेंगे तो ऊपर इनके उद्योगपति बैठे हैं, चैनल खरीद लेंगे। लेकिन रूबिका, अंजना, चित्रा त्रिपाठी, अमीश देवगन, अर्नब गोस्वामी सब तो बड़े पत्रकार सर हैं। बड़े मनमोहन सिंह से सर, सवाल पूछते थे। हाँ मनमोहन जी से मैंने क्या बताया, मनमोहन जी तक ही सीमित था। ये आज भी अगर राहुल गांधी इनके सबके सामने आ जाए मुंह में ठूस देंगे, बोलो 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 बोलो। और मोदी जी से हिम्मत ही नहीं है। एक ही बंदे की हिम्मत थी, बार बार मैं उन्हीं का नाम ले रहा हूँ, रवीश कुमार जी। अच्छा, इनकम टैक्स ईडी पर आपकी क्या राय, जो छापामारी होता है? छापा, ये भी आप लोगों को डर लग रहा होगा, इससे भी हिम्मत नहीं पड़ती सर। और इसीलिए हम यहाँ पे देखो आराम से बैठे अंदर दे रहे हैं। और अगर जिस दिन मोदी जी को या अमित शाह जी को या और किसी को पता चल गया ना कि ये बंदा फला जगह पे रहता है, हम किराए के मकान पे यहाँ रहते हैं, हम ये नहीं बता रहे कि भैया हमारा मकान बना है, किराए पे ही रहते हैं, एक ही कमरा है। और जिस दिन मोदी जी को या अमित शाह जी को या भारतीय जनता पार्टी के किसी वरिष्ठ नेता को पता चला, ईडी और सीबीआई भेज देगी। तो माल है आप बचा के? अरे कुछ नहीं मिलेगा। चोर है उसी को नहीं डर लगेगा? चोर? अरे सर इन्होंने 35,000 से ज़्यादा लोगों के यहाँ छापे मरवाए हैं और 23 लोग आज इनके कस्टडी में भी नहीं है। 23 लोग। आपको लगता है ये राजनीतिक दुरुपयोग हो रहा है? दुरुपयोग हो रहा है हर चीज़ का। ईडी सीबीआई को गलत, मैं तो कहता हूँ कि अगर राहुल गांधी या केजरीवाल के लिए 24 घंटे के लिए ईडी इनको दे दो, राहुल गांधी को या केजरीवाल को, जितने भी पत्रकार हैं, जितने भी भारतीय जनता पार्टी की चाटुकारिता करने वाले समर्थक हैं, सबके सब जेल के पीछे होंगे, सबके सब। हम तो कह रहे हैं आप भी जाओगे सर, क्योंकि आप भी बहुत मोदी 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 करते रहते हो। तो आपको लगता है पत्रकारों की मजबूरी है मोदी मोदी करना? मजबूरी? वो तो जानबूझ के सर कर रहे हैं, क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस, सत्ता उनकी है, और आप लोग उनकी अगर दलाली नहीं करोगे तो आप लोगों का भी झोला बांध के चले जाओगे, रोजी रोजगार हट जाएगा। लेकिन पत्रकार तो जनता के लिए जिम्मेदार होता है ना, लोकतंत्र जनता के लिए सवाल पूछे ना। हम तो कह रहे हैं कि जनता के लिए सवाल पूछो। आप बता दो आपको कितने साल हो गए पत्रकारिता करते हुए? 18 साल। 18 साल हो गया। 18 साल में आपने 18 बार भी मोदी जी से या उनके समर्थकों से पूछा 2 करोड़ रोजगार कहाँ है? पूछा आपने? नहीं पूछा।
और इसका जिम्मेदार कौन है? भारत की जनसंख्या को गरीब करने का भी अगर कोई काम अरे करता भाई, है उनसे तो रोजगार- पत्रकार करता है। जनसंख्या को अगर गरीब करने का काम करता है तो पत्रकार करता है। भारतीय जनता पार्टी सवाल करोड़ जैसी- चाटने का काम करता है तो पत्रकार करता है। सवाल हम लोग जैसी पूछते हैं, देखिए चाय गिर रहा है, सवाल जैसी हम लोग ऐसे ही सरकार भी गिरेगी। आज चाय गिरी है ना, चाय वाले की सरकार भी चाय के माध्यम से ही गिरेगी। आज चाय गिरी है, कल सरकार गिरेगी। तो लेकिन अनुराग, सवाल ये है कि हम लोग जब सवाल पूछते हैं मोदी समर्थकों से तो वो कहते हैं चीन काँप रहा है, पाकिस्तान थर थर काँप रहा है, मजबूत सरकार है। कहाँ? इन्हीं के जो मंत्री हो तो कह रहे हैं कि चीन वाले अंदर बैठे गए हैं, कहते हैं ना। अब उनका नाम आप बोलो, हम नहीं बोलेंगे, हमको डर लगता है भैया, क्योंकि ईडी सीडी बैठ जाएगी तो फालतू में जोहरिया में कुछ है नहीं, फालतू में भेज देंगे 1 हफ्ते के लिए, 24 घंटे के लिए कस्टडी में, जैसे मनीष सिसोदिया को रखे थे। ससुरा मिलेगा कुछ नहीं, आएंगे 24 घंटे का टाइम ख़राब करेंगे, ना खुद खाएंगे ना हमें खाने देंगे। आपने तय कर लिया है कि अभी सरकार के खिलाफ लोगों को जागरूक करेंगे? सर बिल्कुल बिल्कुल, अगर मुझे इसके लिए कुछ हो भी जाता है ना तो गर्व होगा। अगर सरकार आपको कोई बड़ा पद दे तो नहीं अपने साथ, क्योंकि बीजेपी अमूमन जो विरोधी होता है उसको मिला लेती है। सर, मिलना होता तो मोदी जी ने 15 लाख खाते में नहीं दिया, लेकिन समर्थक लोग दे रहे थे तो हम अपना झोला भरते और चले जाते। अच्छा, इस वायरल इंटरव्यू के बाद ऑफर भी आया पैसे का भी? सर आपसे बताया नहीं था, ऑफर आया था लेकिन हमने लात मार दिया, क्योंकि जीवन का मूल समझता हूँ, धन को मैं धूल समझता हूँ। सर अगर मैं पैसा लेके गद्दारी करूँ, जो हमारे दर्शक हैं आज जो हमारे साथ में हैं, और उनसे अगर मैं 15 लाख या 20 लाख लेके गद्दारी करूँ तो मैं मुँह दिखाने लायक रहूँगा? और 15 लाख से मेरा जीवन यापन हो जाएगा? आप बताइए सर। हमें रोज़गार दे दें मोदी सरकार, 2 करोड़ रोज़गार देने की बात करते थे। अगर ये 2 करोड़ रोज़गार दे देते ना तो 15-15 लाख क्या 15-15 करोड़ होते लोगों के घर में। लोग नाराज है ना, युवा नाराज है, चूंकि रोजगार नहीं है, बेरोजगारी है, इसलिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, 135 करोड़ जनसंख्या ही भी नाराज है मोदी जी से। बहुत हो गया मोदी जी, अब और नहीं आघात करो। तो गुजरात कैसे जीत गए? गुजरात में जुमला सर, जुमला बताया नहीं, 1 घंटे में ऑटो की संख्या बढ़ जाती है। ईवीएम ऐसा कहता है, मैं नहीं जानता भाई ईवीएम में कैसे वोट पड़ता है। हमने तो गांव में बैलेट पेपर पे वोट डाला है अभी तक। ईवीएम में 1 मिनट में 1 वोट पड़ता है, आपको भी शायद पता हो, आप नहीं बोलोगे क्योंकि चाटुकारिता करते हो। और फिर उसके बाद में 1 घंटे में पता नहीं कितनी ऑटो की संख्या बढ़ गई, तो इसका जिम्मेदार कौन है? अगर निष्पक्ष चुनाव हो ना तो सर मोदी की सरकार चली जाएगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली जाएगी। निष्पक्ष चुनाव, एक बार बैलेट पेपर से चुनाव करवा के देखिए आप, 24 वाला चुनाव हो आप बैलेट पेपर से करवा के देख लो, फिर देखने कहाँ जाते हैं। ये 50 साल की बात करते हैं ना, 50 सीट भी इनकी नहीं आएगी। फिर आपको नहीं लगता कि ईवीएम में कुछ वायरस डाल देते हैं? ये जो विदेशी कर्जा बढ़ रहा है, इस पर क्या कहेंगे? विदेशी कर्जा बढ़ रहा है, अजय बेच भी रहे हैं, कर्जा भी बढ़ रहा है। सर कुछ समझ में नहीं आता मेरे, ये किसको पैसा दे रहे हैं? 4 लाख करोड़ की कंपनियां बेचे हैं, 10 ही कंपनी बेचे हैं। नहीं तो ये एक दिन तो ये सब बेच देंगे। मैंने क्या, अमन बेच देंगे, चमन बेच देंगे, और सत्ता की दलाली करते रहे तो एक दिन ये पूरा वतन बेच देंगे। सही नहीं, उन्होंने बेचने का काम शुरू कर दिया है। पहले 5 रुपए की चाय बेची, आज 4 करोड़ का व्यवस्था बेचे। सब कुछ ये बेचेंगे, जो बेचने वाला है वो तो बेचेगा ही। ये आम आदमी का क्या होगा? आम आदमी को तो सर, ये आम आदमी को भी 24 के बाद बेच देंगे। साहब की लीला न्यारी है, देश की बिक्री जारी है। और अगर पत्रकार 24 तक इनकी दलाली करते रहे तो गरीब जनता की भी बारी है। ओके, क्या क्या बोले? साहब की लीला न्यारी है, देश की बिक्री जारी है। अब अगर 24 तक पत्रकार भी भारतीय जनता पार्टी की दलाली करते रहे तो आम आदमी की भी बारी है। ये अनुराग हैं। आप क्या अनुराग के बात से सहमत हैं, असहमत हैं? सोचिए, इस सरकार से सवाल पूछना अब जनता ने शुरू कर दिया है। पत्रकारों ने जब सरेंडर कर दिया है, टीवी अखबार के पत्रकारों ने, अनुराग को नहीं पता होगा कि टीवी अखबार के पत्रकारों ने जो सरेंडर किया है उसकी वजह जाति है। इस देश के मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस पर जाति विशेष के लोगों का कब्जा है और उनकी आइडियोलॉजी जो है वो आरएसएस से सहमत ही है, इसलिए वो उसके साथ हैं। लेकिन अब तेज़ी से जो बेरोजगार युवा हैं, जिनको नौकरियां नहीं मिल रही है, जो सेना में जाना चाहते थे, अग्निवीर लागू हो गया, वो अब धीरे धीरे उनका मोह भंग हो रहा है और वो सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। शुक्रिया अनुराग हमारे साथ बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। जय सिया राम। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है
कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।